भजन क्रमांक 262। काहे रे नलिनी तू कुम्हलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। जल में उत्पत्ति जल में बास, जल में ललनी तोर निवास। न तल तपति न ऊपर आगी, तोर हेतु कहु कासिन लागी। कहीं कबीर ते उदक समान, ते नहीं मुए हमरे ज्ञान। सदगुरु कबीर साहब जी का ये पद। साहब कहते हैं, काहेर ललनी तू कुम्हलानी। हे कमलनी, नलिनी का अर्थ होता है कमलनी। जलाशय में रहने वाली एक कमल का समूह, तो उसी को साहेब संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे कमलनी, तू काहे कुम्हलानी, तू क्यों मुरझाई हुई है। तेरे नाल सरोवर पानी, तू तो ऐसे सरोवर में स्थित है जिसमें गहरा जल भरा है और तेरी जड़ और डंडी में पानी है। सदगुरु कबीर साहब का एक रूपक है, वो एक कमलनी से सदगुरु कबीर पूछते हैं कि ललनी तू क्यों कुम्हलाई है। यहाँ पर सदगुरु कबीर कहते हैं कि हे मनोवृत्ति, तू क्यों सुख में डूबी है। जो तेरा आधार है वह शुद्ध ज्ञान स्वरूप है, असंग है, पूर्ण काम है, स्वाभाविक है, शाश्वत संतुष्ट रूप आत्मा है। सदगुरु कबीर की हर बातें उदाहरण सहित अपनी बात सदगुरु कबीर पेश करते हैं। तो यहाँ साहब कमलनी को रूपक बनाकर मनोवृत्ति को साहब कहते हैं कि तू क्यों शोक में डूबी है। तुम्हारा आधार, तेरा आधार तो ज्ञान स्वरूप है। साहब बोध कराते हैं कि सबके अंदर वो आत्मा विराजमान है। आत्मा की निर्मलता, अखंडता किसी से छुपी नहीं है। ये देह मरता है, देह मरती है और शरीर मरता है। आदमी शरीर धर धर कर इस संसार में, दुनिया में आता है। वो अपने आप में पूर्ण काम है, ज्ञान स्वरूप है, लेकिन अज्ञानतावश, अबोधवश इसी संसार की गलियों में, इंद्रियों की उत्तेजनाओं में आकर आदमी बहक जाता है और अपने शुद्ध ज्ञान स्वरूप को न समझकर जाबेजा चीज़ों में, ये प्राणियों में, पदार्थों में, दुनिया की चमक दमक में मन आकर्षित होता है और बस इसी आकर्षण लगने वाली मायावी चीज़ों में आदमी अपने आप को डुबा लेता है। कोई सम्राट हो, धन दौलत रुपए पैसे जिसके खजाने में अकूत भरा हो और कटोरा लेकर कहीं भीख मांगे, तो ये शर्म की बात है, लज्जा की बात है। वैसे हमारी और आपकी स्थिति हो गई है। हम खुद सम्राट हैं, हाजिर हुजूर हैं, बादशाह हैं, लेकिन अपने स्वरूप का बोध न होने की वजह से
स्वरूप का ज्ञान न होने की वजह से इस संसार नगर का हम टट्टू बने हुए हैं, दीनहीन लाचार हो गए। क्यों? अपने वास्तविक स्वरूप के अज्ञानवश। कहते हैं कि एक शेरनी को बच्चा पैदा हुआ और उसका जो बच्चा था वो जंगल में बिछुड़ गया और जाकर भेड़ों के बकरियों के समूह में मिल गया। उसके चरवाहे गड़रिया भी उसको पालने लगा। वो शेरनी का बच्चा था, शेर का बच्चा था, लेकिन संगत ऐसे मिली थी, भेड़ और बकरियां, बकरा, उन्हीं की भाषा बोले, उन्हीं सा स्वभाव हो गया था उनका। बड़ा हो गया, छोटा से बड़ा हो गया, फिर भी वही स्वभाव। एक दिन कहानी कहती है कि जंगल में सिंह उन भेड़ों बकरियों के बीच में घूमता हुआ अपना हाथ सजाती शेर को, सिंह को देखा। सिंह को बड़ा ताजुब हुआ कि अरे तो हमारे सजाती भाई हैं और इनके बीच में। उनको पकड़ा और पकड़ के कहा कि तू कैसे कायर कूचर है, अरे तू तो शेर है, सिंह है, तू इन भेड़ बकरियों के बीच में कहाँ घूम रहा है। लेकिन उसको विश्वास न हुआ। उसको घसीट कर ले गया नदी के किनारे और परछाई में देखा, देख जैसा मैं दिख रहा हूं वैसा तू है। जोर से दहाड़ा तो वो भी दहाड़ा है। तब उनको एहसास हुआ कि अरे हम तो सिंह हैं, शेर हैं। बस ऐसे ही सद्गुरु संतों के सानिध्य में उसके पास जब हम जाते हैं तो सद्गुरु जो इसके विषय में जानकार हैं वो हमें स्वरूप का बोध देते हैं, अपने स्वरूप से परिचय कराते हैं। हम हैं ही वो, सद्गुरु हमें परिचय कराते हैं। अब किसी के घरों में खूब खजाना भरा हो और आदमी को पता ही ना हो और कोई बता दे तो कितनी अपार खुशी होती है, मन प्रसन्नता से नाच उड़ता है कि हमारे पास में ही और हम बेभान थे, अनजान थे। बस वैसे ही सद्गुरु हमें अपने आप को लखाते हैं, तत्व का बोध देते हैं, जानकारी देते हैं। सद्गुरु ज्ञान प्रदाता है, सद्गुरु बोध प्रदाता है, सद्गुरु मार्ग प्रशस्त कर दे। यही तो गुरु का काम है। गुरु का काम है राह दिखाना, उजाले की ओर दिखाना, भूले हुए भटके हुए लोगों को एक सतमार्ग की ओर ले जाना। ये गुरु का काम है। यही सद्गुरु कबीर यहां कहते हैं कि हे मनोवृत्ति, तू कुछ किस शोक में डूबी है। अरे तो ये मिलने बिछोड़ने वाली मायावी चीजों के चक्कर में क्यों पड़ी है। तू तो अजर अमर शुद्ध ज्ञान स्वरूप चेतनात्मा हो। ज्ञान की बातें सुनते धरते तो चले आ रहे हैं, लेकिन उन बातों से मन प्रभावित नहीं हो रहा है। मन तो संसारी बातों में लगा हुआ है, संसारी चीजों को पाकर खुशी मना रहा है, जो छूटने वाली माया है, विनसने वाली चीजें हैं। मन की स्थिति भी बड़ी गजब है। सोचो जरा, थोड़ा चिंतन का विषय है। जो छूटने वाली माया, क्षणभंगुर माया है, क्षणिक चीजें हैं, उससे मन बड़ा प्रभावित है। उसी का चिंतन, उसी का स्मरण उठाते धरते रहता है, उन्हीं की यादें बनी रहती सदा। आत्मविस्मरण हो गए, अपनी शक्ति को, अपने प्रभाव को, अपनी दिव्यता को, अपनी ज्योतिर्मय स्थिति को हम भूल चुके।
सम्राट होकर घूर पे दाना बीन रहे हैं। बड़ी अजब स्थिति है, कैसी व्यवस्था है कि हम खुद को नहीं समझ पा रहे हैं, खुद को नहीं जान पा रहे हैं, और इस संसारी चीज़ों को, मान को, हानि को, लाभ को लेकर सिर धूर रहे हैं। जहाँ अपना नहीं वहाँ अपना मान रहे हैं, दर बदर की खाक छान रहे हैं, दुखी हैं, अशांत है, बेवजह की अशांति बनाए हुए हो। जितने हम दुख उठाए हैं बेवजह है, ना समझी, बस बिना कारण के कारण दुखी हो। ये छूट रहा है, वो छूट रहा है, ये नहीं मिला, वो भी छूट गया। अरे सब बकवास के अलावा कुछ नहीं है। थोड़ा से व्यवहार क्षेत्र से ऊपर उठकर देखेंगे, इसका मतलब हम व्यवहार क्षेत्र से लापरवाह नहीं होना, अपना कर्तव्य अदा करना है। कोई चीज़ नुकसान हो रही है, नुकसान नहीं होने देना। हम तो अजर अमर आत्मा है जी, क्यों उसको वहाँ से उठाएं, क्यों हटाएं? ऐसा नहीं। जब तक शरीर में जब तक आत्मा विराजमान है, इन जड़ चीज़ों की भी सेवा है। किसके लिए? ये चेतन के लिए। जड़ चीज़ों की भी हम रक्षा सुरक्षा करते हैं तो जड़ के लिए नहीं करते हैं। किसके लिए करते हैं? चेतन के लिए, हमारे जैसे हम या हमारे जैसे सजाती लोगों के लिए। तो जीवन जीने के ढंग को, सोचने के ढंग को बदलें, तभी मन में सरलता, नहीं तो अहंकार में फूले रहोगे, अकड़ते रहोगे, मिलेगा कुछ भी नहीं। मेरे इतना धन, मेरी इतनी दौलत, मेरी इतनी संपत्ति, मेरे इतने लोग, मेरे बहुत अनुगामी हैं, मेरे बहुत चाहने वाले हैं, मेरे बहुत मानने वाले, फूलते रह जाओगे। मन ही मन गुदगुदाएगा, मन मिलेगा कुछ भी नहीं। जब तक कि कल्याण का काम नहीं होगा, निज काम नहीं होगा, दूसरों को खुश करते करते तो जिंदगी बीत गई। दूसरे के लल्लो चप्पो करते, ठाकुर सुहाती बातें करते, जीवन का काम तो हुआ नहीं। किसको खुश कर पाओगे? जो सबको खुश करने के चक्कर में रहता हो, किसी को भी नहीं कर पाता। इसलिए खुद का मालिक बनो। दूसरे के भरोसे जीवन की नैया नहीं हाँकी जाती। खुद के दम पर अपनी स्वाभाविक जीवन जिए। कौन खुश है, कौन ना खुश, बिल्कुल बेपरवाह रहिए। जहाँ स्वार्थ साधने की बात होती है, वहाँ लोगों की हुजूरी करते हैं। अरे ऐसा नहीं करेंगे तो हमको क्या समझेंगे, ऐसा नहीं करेंगे तो उसको हम खुश नहीं करेंगे, स्वार्थ कैसे सधेगा। जहाँ कामना होती है, स्वाभाविक सेवा कर दे, आवश्यकता है तो कर दे। साहब कहते हैं अपनी महिमा को, कीमत को समझो। तुम तो सम्राट हो, हाजिर हुजूर हो, फिर कहाँ ये मायावी चीजों को लेकर चिंता फिकर में डूबे हो? अपने कर्मों को सुधारो। बहुत हो गए इस संसार में, दुनिया में भटकते, बहुत हुए लोगों को देखते समझते। अब की बार अपने स्वयं का निष्क कल्याण का काम करें, छुड़ाएं इस सारे माया मोह के बंधनों से, ऊपर उठें, ऊपर उठ कर तो जिए, थोड़ी मोह ममता का त्याग करें। हमने अब तक ज्ञान की बातों को पढ़ा है, सुना है, कहा है, जी नहीं पाए हैं। वह सारी कमियां यही हैं। सुनते हैं कि क्रोध नहीं करना चाहिए, अशांत नहीं होना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, हम कह देते हैं, कोई सुन लेता है, कोई कहते हैं, हम सुन लेते हैं, सदग्रंथों में पढ़ लेते हैं। कभी हमने इन बातों पर गौर नहीं फरमाया कि चलो तो आज कम से कम 24 घंटे नहीं तो 12 घंटे शांत रहकर देख लें क्या होता है। थोड़ा मौन होकर देख लें, थोड़े कम बोल कर देख लें, थोड़े आज इस माया मोह से प्रभावित नहीं होना है।
चलो आज 12 घंटे के लिए मर कर देख ले। मर कर देखने का मतलब शांत रहें, कोई एक्शन रिएक्शन ना हो मन में, जो भी देखो दृष्टा भाव से शांत, बस मरण धर्म की भांति। जैसे मरे हुए लोग काष्ठ की तरह पड़े रहते हैं वैसे प्रयास करिए, तब तो मृत्यु का बोध होगा, तब तो मृत्यु क्या चीज है हम समझ पाएंगे। चुप रहने से क्या शक्ति मिलती है, क्या आत्मा में आनंद की अनुभूति होती है। आज क्रोध नहीं करेंगे, आज क्रोध के लिए व्रत है। उस दिन आपको क्या अनुभव होता है, खुद का अनुभव काम आएगा, उधारी का ज्ञान, उधारी का सौदा काम नहीं आएगा। अनुभव करें जीवन को, एक एक चीजों का। आज सुनहला और सुंदर समय, साहब कहते काहरे ललनी तू कुमलानी, ऐ नैननी तू क्यों कुमला गई। तेरे ही नाल सरोवर, तेरे नाल में, ये सरोवर में पानी भी अच्छा भरा हुआ है। साहब कहते तू तो अजर अमर आत्मा है, तुझ में दुख नहीं, पीड़ा नहीं, दर्द नहीं, दुनियाई चीजों नहीं समाई। तू मन में इसको लाद लाद कर क्यों हैरान और परेशान है। सदगुरु कबीर की एक ललकार है, एक क्रांति की आग है कि जागो। कब तक इस अज्ञानता की नींद में, मोह की नींद में, एक दुनिया की लिप्सा में, दुनिया की माया में कब तक लिपटे रहोगे। अपने अंदर में एक विचार और चिंतन लाई झकझोरेगा आपका अंदर कि मैं कहाँ फंसा हूँ, कहाँ विवादों में, लड़ाइयों में, झगड़ों में, दुनियादारी की लोलुपता में मन फंसा हुआ है। जब तक दुनियादारी की सोच रहेगा, ख्याल रहेगा, कैसे नीच को पाओगे, कैसे उस परमात्मा का दीदार करोगे, कैसे दर्शन होगा। किस आंखों से निहारोगे, वासनाओं की आंखों से, वासनाओं की नजरों से, वासनाओं की दृष्टि से देखोगे तो कभी परमात्मा का दर्शन नहीं हो पाएगा। भक्ति भाव लाओ, आंखों की ज्ञान माड़ा को दूर करेंगे। साफ दृष्टि से, शुद्ध भाव से जब आंखें उस परमात्मा की ओर जाएगी, नजरें फिरेगी, तब उस परमात्मा का दीदार और दर्शन होगा। ऐसे थोड़े हो इस नंगी आंखों से, चर्म नेत्रों से, वासना भरी नेत्रों से देखोगे। शुद्ध भाव चाहिए। साहब आगे कहते हैं जल में उत्पत्ति, जल में बास, जल में ललनी तोर निवास। न तल तपति न ऊपर आगी, तोर हेतु काहू कस नहीं लागे। साहब कहते हैं कि यह कमलनी, जल में उत्पत्ति, तेरी उत्पत्ति तो जल में है, जल में ही वास, और जल में ही तेरा निरंतर वास होता है। न तल तपति न ऊपर आग, तेरा सब समय जल ही घर है। उस कमलनी को सद्गुरु बताते हैं कि हे कमलनी, तेरी उत्पत्ति जल में है, तेरा निरंतर वास जल में ही है, तेरा घर जल में ही है। न तल तपति न ऊपर आगी, तेरे तल पर न कोई ताप है। अब पानी के अंदर क्या ताप रहेगा, न तेरे अंदर कोई ताप है। भावों को समझेंगे तो इसी में समझ आएगा कि जो आत्मज्ञान की बातें, आत्मपरख की बातें सद्गुरु कबीर कर रहे हैं, इसी पर कह रहे हैं। तेरी उत्पत्ति जल में ही है, शीतलता में, और तेरा निरंतर वास भी वही है, तेरा घर भी वही है। तेरे तल में न तलु तपति, तेरे तल में कोई ताप है। ऊपर आग, न ऊपर आग है। तोर हेतु कसनी लाग, तू किस कारण से मुरझाई हुई है। साहब कबीर
उस कमलिनी को संकेत करके हम जैसे अज्ञानी लोगों को समझा रहे हैं। साहब कहते हैं कि हे मनोवृत्ति, आत्मा के शुद्ध स्वरूप में न कोई दुख है और न ही बाहर से कोई हस्ती है कि आपको दुख दे सके। तेरे मूल में कोई दुख नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई बंधन नहीं है। तू तो अपने आप को देह भाव समझकर इस संसार की माया में तू लिप्त हो गया और दुनिया की अज्ञानता में तुम्हारा मन आकंठ डूब गया। अब तुम इसी संसारी चीजों को लेकर दुखी सुखी हो रहे हो। तो संसार में कौन सा प्रयोजन मानकर इसकी इच्छा और अहंता ममता में पड़ा है? ये सारा खेल मन का है। ये मन एक सेतु है संसार से जुड़ने का। आदमी जब पैदा होता है उसका जीवन कितना साफ पाक होता है, कितनी निर्मलता, शुद्धता, सरल जीवन। धीरे धीरे जैसे उम्र दराज बढ़ती है, समय बीतता चला जाता है, मन वक्र होता जाता है, संसार की माया मोह इंद्रियों के इंद्रिय झरोखे के माध्यम से अंतस उतरता है, मन मलिन हो जाता है। फिर देखे हुए इसी मायावी चीजों को, वस्तुओं को पाने के लिए मन ताबड़तोड़ कोशिश करता है कि ये मिल जाए, वो मिल जाए। इसी माया मोह में मन लिपटता चला जाता है। फिर हमारा जीवन पूरा मायामय हो जाता है। फिर हमको कभी एहसास नहीं होता कि हम अजर अमर अखंड आत्मा है। देह बुद्धि हो जाती है। संसारी चीज़ों में हम बीक जाते हैं। बाहरी बातों पे मन अटक जाता है, भटक जाता है। इसी संसारी और मायावी चीज़ों को पाने की वहाँ पोह में मन चर विचर होता है संसार में, और खुद की वास्तविक स्थिति को, मन की निर्मलता, अखंडता को अपने स्वरूप बोध से बेभान हो जाता है। देह भाव जब मन में आ घिरता है, कुछ नहीं सूझता। वासनाओं की नशा जब चढ़ता है तो आदमी को फिर कुछ और नहीं सूझता, बस उसकी पूर्ति में जिंदगी लगा देता है, खपा देता है। जितनी दौड़ता है, जितनी उसकी दौड़ होती है, प्यास और बढ़ती है, जलता है शरीर। एक बार और चिपक लूं, और मिल जाए, और भोगों को छक कर भोग लूं, शायद इस बार पूर्ण तृप्ति का अनुभव हो ही जाए। आदमी पुनः भोगों को भोगता है, दांत खाद खुजली की तरह, और वो रोग बढ़ता चला जाता है। क्योंकि बाहरी चीजों में, बाहरी बातों में तृप्ति है ही नहीं। वह मन को पूर्ण शांति मिल ही नहीं सकती। जितनी खुजली खुजलाओ और खुजलाने का मन, बस इस संसार का भोग, दुनियाई वस्तुएं, दुनियाई चीजें जितना बटोर लो कम ही महसूस होता है। क्योंकि अंदर तो प्रबल इच्छा कामना की धारा बह रही है। किसी जमाना था जब हम पैदल चला करते थे, दूसरों की साइकिल देखकर मन ललचाता था, काश मेरे पास भी एक साइकिल होती। साइकिल मिल गई, अब साइकिल में मन ना गया तो मोटरसाइकिल की इच्छा। धीरे धीरे इच्छाएं और चाहनाएं कैसे बढ़ती चली जाती है। आदमी उन्हीं की पूर्ति में ही जीवन के बेशकीमती समय, बेशकीमती लम्हे बस मायावी चीज़ों की इच्छाओं और बटोरने, धरने, रख रखाव करने, सार संभार करने में ही जिंदगी के ये सुनहला अवसर वक्त बीत जाता है। अरे पता नहीं चलता, इतनी उम्र दराज के हो गए, जीवन स्वप्न सा लगता है।
जीवन के अंतिम क्षणों में, अंतिम पड़ाव पर हम जब जाते हैं, तब मन पश्चाताप से भर जाता था। अरे जिंदगी तो बेशकीमती मिली थी, सुनहला अवसर मिला था, न कभी मैंने धर्म परमार्थ किया, दान धर्म नहीं किया, कभी जाकर संतों के सानिध्य चरण शरण न बैठा, उन त्यागी तपस्वियों फकीरों की सेवा न कर पाया, उनकी ज्ञान की अमृत पान न कर पाया। अरे माँ बाप मिले थे, जिन माँ बाप ने जन्म दिया, दुनिया दिखाए, लालन पालन किया, पढ़ाया लिखाया, आज इस काबिल बनाया, अरे उस माँ बाप का ना हो पाया। अंतिम क्षणों में आदमी को खुद का कर्म रुलाता है, आदमी बहक जाता है। इसी को साहब याद दिलाते हैं, ये मनोवृत्ति, आत्मा के शुद्ध स्वरूप में ना कोई सुख है ना दुख है। आज आदमी मानसिक पीड़ा से, संसारी लाभ हानि के बोझ से तो दबा हुआ है, क्योंकि हमें आत्मा का ज्ञान नहीं, और जहाँ से ज्ञान हो उनके दरवाजे तो हमने कभी खटखटाया नहीं, वहाँ बैठा नहीं, साधु फकीरों को देखकर हमने कभी नमस्कार न किया, उनकी कीमत न समझा। अरे नहीं, वह लाल मिलता है अमीरों के खजाने में। कहें कबीर ते उदक समान, ते नहीं मुए हमारे जान। साहब सदगुरु कवि कहते हैं, मेरी समझ में तो जिनकी मनोवृत्ति निष्काम शीतल आत्मा में लीन हो जाती है, वह व्यक्ति मोहशोक से पागल होकर अमृत सा हो जाता है, अमर हो जाता है। भाई वही तो शोक से पार होगा। कौन? जो अपनी आत्मा को समझेगा, जो अपनी मनोवृत्ति को आत्मभाव में, आत्मस्मरण में तदाकार करेगा। अपनी मनोवृत्ति जो बाहर फैली हुई है माया मोह की ओर, संसारिकता में जो रमी हुई मनोवृत्ति है, उनको लौटाकर अपनी ओर मुड़ेगा, जो अपनी अंतर की यात्रा करेगा, सागर से गहरा उस आत्मा की गहराई में जो जितना उतरेगा, उसकी मन की शांति, मन की मस्तानगी, मन की खुशी, जीवन रिलैक्स महसूस होगा। फिर ये संसारी लाभ हानि, माया मोह, पद प्रतिष्ठा, शोहरत, दौलत सब फीकी नजर आएगी। बस जीवन जियोगे, न जीने की परवाह, न मरने की चिंता। जब तक शरीर यात्रा चल रही है, छूट गया। भजन क्रमांक 263। साईं मेरे साज दई एक डोली, हस्त लोक अरु मैं तय बोली। एक झंझर सम सुत खटोला, तृष्णा बाव चहुदीस डोला। 5 कहर का मर्म न जाना, एक कहा नहीं माना। भूभर घाम उहार न छावा, नहर जात बहु दुख पावा। कहें कबीर वर बहु दुख सहिए, राम प्रीति करी संग ही रहिए। सदगुरु कबीर साहब जी बताते हैं कि साईं मेरे साज दई एक डोले। विवेकवती मनोवृत्ति कहती है, जो विवेक में ढली हुई मनोवृत्ति कहती है कि हे मेरे आत्मदेव पति, मेरे आत्मदेव पति ने अपने स्वरूप के अज्ञानवश एक शरीर रूपी डोली बना रखी है। ये विवेकवती मनोवृत्ति, जागी हुई मनोवृत्ति, गुरु ज्ञान में रंगी हुई मनोवृत्ति कहते हैं कि मेरे आत्मदेव पति ने अपने स्वरूप के अज्ञानवश एक शरीर रूपी डोली बना रखी है। ये शरीर हमने क्यों धरा? ये जो शरीर मिला है वो हम अपने स्वरूप को, अपनी आत्मा की सत्ता और महत्ता को हम नहीं समझ पाए।
इस देह बुद्धि, संसारी बुद्धि ही मन में हमने बना रखा था, वासनाएं शेष रह गई। उसी के वजह से ये शरीर रूपी डोली, साईं मेरे साज दिए एक डोली, इस मेरी अज्ञानता ने, मेरी अज्ञानता की वजह से मेरे आत्मदेव पति ने अपने स्वरूप को नहीं जान पाया। इस अज्ञानता की वजह से शरीर रूपी डोली, दई एक डोली, ये शरीर रूपी डोली बना रखी। इस शरीर डोली में आकर मैं कर्मलोक में पड़ गई, हस्तलोक अरु मैं तय बोली। और रात दिन क्या बोली? अहंता ममता की बातें कह रही हूं। अभी डोली तो मिल गए, शरीर डोली पाए हो, तो आकर क्या कि कर्मलोक में पड़ गई इस संसार के चक्कर में, और अहंता ममता की ही चर्चा, ये मेरा, मेरा इतना, मेरा उतना, बस संसारी बातों में ही आदमी भूला रहता, उसी में डोलता है, वैसे करता है, क्योंकि स्वरूप का तो ज्ञान नहीं। बस संसारी बातों में, संसारी चीजों में मन फूलते पचकते रहता है, और पुनः वासनाएं इकट्ठी करता है, और संसार में जाने की तैयारी के अलावा और क्या कर रहे हैं हम लोग? गति मुक्ति का तो काम ना हो पा रहा है, मन प्रपंचों में डूबा है, तो कैसे गति मुक्ति होगी? मन की चाहनाएं भारी भयंकर है, सांसारिकता में लोट पोट रहा है, उसके अलावा उसको कोई सूझता ही नहीं। एक झंझर समसुत खटोला, तृष्णा बाव चौदिस डोला। साहब अब बता दें, इस डोली की छोटी खटिया विरल सुतों से बनी झिलगी है, समसुतल खटोला, झंझर, कमजोर, छिद्र वाला क्या खटोला। इस डोली की छोटी खटिया विरल सुतों से बनी झिलगी है। झिलगी माने वो धोनगा वाले खटिया, अर्थात शरीर परिवर्तनशील एवं जीर्ण शीर्ण है। ये शरीर रूपी खाट अनेक छिद्रों से देख रहे हो ना, ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय छिद्र ही तो है। पसीने देखो, पसीने आते हैं। तो साहब कहते हैं ये शरीर परिवर्तनशील है। अपने ही शरीर को, अपनी ही काया को देखो, कितनी ये काया, ये देह बदल गई। अपने ही छोटपन का फोटो देखोगे तो अपने को ही एहसास नहीं होता कि मैं हूं कि कोई दूसरा है। तो साहब कहते जरी शरीर जीर्ण शीर्ण है, बहुत कमजोर है। कल काठी कालू गुना जतन जतन गुण खाए, काया मध्य काल वसत है, मर्म न का हो पाए। अरे काल तो काया के मध्य ही बसता है, ये जीर्ण शीर्ण है। ये इसका सतह सत ही है। कब ये शरीर छूट जाएगा, ये सांसें रुक जाएगी, धड़कनें बंद हो जाएगी, धड़कनों का धड़कना। साहब कहते इसका कोई ठिकाना नहीं। तृष्णा बाव चहुदिस डोला। अब क्या होता है, यह शरीर डोली तृष्णा के तूफान में चारों तरफ नाच रही है, नाच ही रहे हैं। इच्छाओं और चाहनाओं कामनाओं में आदमी भाग रहा है, भाग रहा है, और बटोर लूं और पालूं, कुछ शोहरत रुतबा नाज नखरा और बटोर लूं, जितना हो सके। लेकिन अंततः जीवन कल्याण का काम नहीं किए, जीवन को सजाए नहीं, धजाए नहीं, आत्मा में डूबे नहीं, तो सब पाना बेकार। भक्ति प्यारी राम की जैसी प्यारी आप,
सारा पट्टन जलुआ बहुरे माव्या, अरब खरबले दरब है उदय असलो राज, भक्ति महात्म न तुले ये सब कौने काज। एक तरफ अरब खरब की संपत्ति हो, एक तरफ भक्ति हो। साहब कहते हैं भक्ति की तुला में ये आपकी सारी दौलतें नहीं तुल पाएगी। इसलिए भगवान राम जब सबरी को नवधा भक्ति सुनाए हैं तो प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजी भक्ति मम कथा प्रसंगा। साहब कहें कि यह सबरी प्रथम भक्ति संतन कर संगा। अरे पहली भक्ति है संतों का संग है, और जिनको संतों का संग मिल गया, संतों का सानिध्य मिल गया, संतों से जिसकी मित्रता हो गई, अरे यही संत तो हमारे कल्याण मित्र हैं। यही तो इस संसार की भवटवी से, संसार के दुख भरे सागर से उबारने वाले हैं। यही मल्लाह है, यही केवट है, यही खेवनहार है। इसकी बाह जिन्होंने भी पकड़ा, जिन्होंने इसकी ओट ली, जिन्होंने सहारा लिया, और उसी का तो कल्याण हुआ, वही तो कृतार्थ हुआ, वही तो शांति के उस उतुंग शिखर पर पहुंचे, अपनी मंजिल पाई, अपने गंतव्य पहुंचा। बाकी तो डूब मरे, वासनाओं के नदी में डूब मरे सब। अभी भी मरने की ही तैयारी है, कोई उबरने वाले दिखता ही नहीं। डूबे जा रहे हैं संसार की तृष्णा में, संसार की तृष्णा की नदी घनघोर बही जा रही है। 5 कहार का मर्म न जाना, एक एक कहार कहा नहीं माना। अब साहब बताते हैं 5 कहार, इस डोली को ढोने वाले 5 कहार। ये 5 कहार कौन है? 5 ज्ञान इंद्रियां, आँख नाक कान चाम जीव्या। साहब कहते हैं ये ज्ञान इंद्रियों रूपी 5 कहार हैं। मैं प्रतिदेव उनका रहस्य समझ नहीं पाए कि ये बड़े रसभोगी हैं। मनोवृत्ति कहती है कि ये मेरे पति देव उनके रहस्य को, उसके मर्म को समझ नहीं पाए, ये बड़े रसभोगी हैं। सभी अपने अपने विषयों की ओर खींचती है कि ज्ञान इंद्रियां, आंखें मनोहर रूप देखने को तरसती है, मनमाफिक दृश्य नजारा मिला तो फिर आंखें वहीं टिक जाती है। जिब्या स्वाद लेने में, विषयवर्धक वाणी बोलने में बड़ी माहिर, कान से रसीले शब्द सुनने में, त्वचा से स्पर्श और नाक से प्यारी प्यारी सुगंधी। ये सभी इंद्रियां तो अपने विषय खुराक लेने के लिए बेचाल हो जाती है, खींची चली जाती है। और मेरे आत्मदेवपति इनके चालों को, इनकी बेढंगी चालों को, जो ये रस भोगने में बड़े आदती हैं, उन पर पहले नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। उन पर पहले से नियंत्रण न हो तो इस डोली को ले जाकर भयंकर गड्ढे में गिरा देते हैं। एक भयंकर गड्ढा क्या है? ये जन्म मरण के गड्ढे, वासनाओं के गड्ढे। अरे यही तो जन्म मरण के कारण है, हेतु है, प्रयोजन है। शरीर मरता है, आशा तृष्णा तो मरती नहीं, चाहनाएं तो मरती नहीं, मन की दुविधा तो मिटती नहीं। तो कैसे गति मुक्ति के भागी हो गए? दुनिया भर की बोझ को लाद कर हम संसार से तरने की ये कोशिश हमारी नाकाम ही जाएगी। हर बार गई, हर बार फैल हुए हम, क्योंकि गलतियां वही थी। फिर उन्हीं गलतियों को दोहराए चले जा रहे हैं। जो गलती करके हमने ये शरीर धारण किया, जो गलती करके आज ये शरीर पाकर दुख भोग रहे हैं, उन्हीं गलतियों को पुनः हम दोहराते चले जा रहे हैं। साहब कहते हैं कि इन पर पहले नियंत्रण न हुआ
और वे डोली को ले जाकर भयंकर गड्ढे में गिरा दी। वे एक भी कहा नहीं मानते। मानेगा कैसे? भूभर घाम उहार न छावा, नैहर जात बहु दुख पावा। अब साहब बताते हैं मनोवृत्ति नैहर एवं अयोध्या की यात्रा में दुख पाती है। ये जो मनोवृत्ति है, नैहर मतलब नैहर जहाँ जन्म होता है, ये नैहर एवं अयोध्या की यात्रा में दुख पाती है। जब वह ससुराल की यात्रा करेगी, आत्मपति से मिलने की यात्रा करेगी और उससे मिलकर एक में एक हो जाएगी, तभी उसका दुख सदा के लिए दूर होगा। यहाँ पर साहब रूपक दिए हैं गुरुवर अभिलाष साहब। कोई युवती डोली पर बैठी अपने मैके जा रही हो, यात्रा में नीचे तपती बालू का हो और ऊपर कड़ी धूप हो, और डोली पर छाया के लिए कपड़े का पर्दा भी ना हो, तो उसको बहुत दुख होगा, क्योंकि दोनों तरफ से सेक आ रही है। ऊपर बालूका की गर्मी और ऊपर सूर्य नारायण की गर्मी। बस मनोवृत्ति कहती है, मैं शरीर डोली में बैठकर अविद्या की यात्रा में चलते हुए बहुत दुख पा रहे हूँ। सारे दुख का कारण रीजन अविद्या, अज्ञानता। दुनिया की कामनाओं में जैसे जैसे मनुष्य पड़ता है, जितने हम संसारिकता में डूबते हैं, उतनी मात्रा में दुख और अशांति हाथ लगती है। ये जो मन अशांत है, दुखी है, क्या कारण है? कि दूसरे के कारण, दूसरे ने हमें अपमान कर दी इसलिए दुखी है? नहीं, अपने कारण। मन की नासमझी, नादानी, बेहोशी, अज्ञानता की नींद, यही तो दुख देता है। कोई दूसरे के कारण दुखी नहीं, हम अपने अज्ञानता की वजह से, दूसरे ने हमारे साथ गलत व्यवहार किया, हम उलझ गए, दुखी हो गए, और वही बातों को याद करके हम दुखी हो रहे हैं। साहब कहते हैं शरीर डोली में बैठकर अविद्या की यात्रा में चलते चलते बहुत दुख पाया। इस शरीर डोली में, शरीर में बैठकर, ये शरीर ही दुखदाई है, ऊपर से और अज्ञानता, तो मरोगे कि बाँचोगे। भीतर में मोह, शोक का संताप और बाहर पानी पदार्थों की परिस्थितियों का उपद्रव। विद्या देखो, अंदर मन की कामनाएं, अब बाहर के जलवायु, वातावरण, ये प्राणी पदार्थ, परिस्थितियों का उपद्रव, अरे चारों तरफ से तो घिरे हुए हैं। साहब कहते हैं नैहर जात बहुत दुख पावा, बहुत दुख पाया। जीवन को शीतलता दे सके उस विवेक की छाया भी नहीं है। अब है कहाँ भाई? आदमी तपते रहता है, जल्दी पेड़ के छाया में जाता है, तो विवेक रूपी छाया भी नहीं है। बिल्कुल अज्ञानता में आपकी जिंदगी चल रही है, मोह माया के लिप्सा में, गिरफ्त में, तो कहाँ से सुख पाओगे? कहे कबीर वर बहु दुख सहिए, राम प्रीति कर संग ही रहिए। सदगुरु कबीर भाई अंतिम पंक्ति है, लाइन है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि हे मनोवृत्ति, कहे कबीर वर बहु दुख सहिए। इंद्रिय और मन पर संयम करने के लिए साधना में दुख सहिए, जितना कष्ट सहना पड़े, किसके लिए? इंद्रिय और मन को संयम करने के लिए सदगुरु बता रहे हैं। यहाँ अंतिम पंक्ति बहुत ही मार्मिक और सटीक बातें हैं। साहब कहते हैं कहें कबीर वर बहु दुख सहिए। इंद्रिय और मन को संयम करने के लिए साधना में जितना कष्ट सहना पड़े, उसे सहकर अंतर्मुख हो जाओ, परमात्मा में प्रेम करो और उसी में सदैव के लिए लीन हो जाओ। प्रीति करई संग ही रहिए और उसी से प्रीत करिए, सदैव उसी में लीन हो जाइए, तभी अविद्याजनित सारे दुख का अंत होगा। साहेब अंतिम में परम औषधि बताते हैं।
शक्तिवर्धक टॉनिक पिलाते हैं सद्गुरु कि मेरे लुंज पुंज बेटे, मेरे कमजोर अनुयायी ये शक्तिवर्धक औषधि को, टॉनिक को पीकर बलवान बन जाए। सद्गुरु तो सदा से जगाते आ रहे, उनका प्रयास, उनके परिश्रम, वो तो अपना काम कर चुके थे। जितने महापुरुष हुए जीवन कल्याण काम कर चुके थे। चाहते तो चुपचाप बैठ जाते, रोटी मिलती ही, लेकिन नहीं, उनकी मन में खलबली हुई। जैसे मैं गुरु की ओट लिया, सहारा लेकर आत्मज्ञान से, आत्मज्योति से जैसे मेरा अंतस, मेरे जीवन, मेरा हृदय प्रकाशित हुआ, वैसे ही मैं भी दुनिया को प्रकाश करूं। जो भूले भटके लोग हैं, अज्ञानता की नींद में आकंठ डूबे हुए लोगों को, संसारिकता की लिप्सा में, दुनियादारी में भटके हुए लोगों को सही मार्ग प्रशस्त कराने वाले हमारे संत गुरुजन हैं। और इस भारत की धरती तो उपजाऊ भूमि है। संतों, ऋषियों, मनुष्यों, वीर सपूतों को इस धरती ने जन्म दिया। हम सब सौभाग्यशाली हैं। कैसे भारत भूमि के, ऐसे धरती माँ के लाल हैं। सौभाग्य हम इस देश में, जहाँ पर हमारे ऋषियों मनुष्यों का चिंतन, उपनिषद, वेद, गीता की रचना हुई, कुरान, बाइबिल, गुरु ग्रंथ, न जाने कैसे कैसे यहाँ पर सुंदर दृश्य और सुंदर नज़ारा मिला।